तो लास्ट सेशन में हमने HTML के बारे में टेबल वगैरह फॉर्म बनाना कैसे है उसके बारे में डिस्कस किया था। और आई होप कि सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है। सेल्फ स्टार्ट द सेशन क्लियर है सभी लोगों को? मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है सभी लोगों को? यस, चलिए ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि अगर मुझे जो HTML आपने जो नोटपैड प्लस प्लस में किया था लास्ट सेशन में, उसी को अगर हमें इक्लिप्स में करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इक्लिप्स का सेटअप वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपके पास वीडियो एक्सेस भी है, वहां से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा इक्लिप्स है, सर्वर होना जरूरी है, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे सर्वर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। आई होप कि आप लोग इस चीज से अच्छी तरीके से आप फ्रेंडली हो चुके होंगे, राइट। तो अब बात करते हैं क्या कि अगर हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना हो, और इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है सर्वलेट। ठीक है, और सर्वलेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वलेट क्या होता है ना, उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस तरीके से बनता है, इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे हम प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो तो कुछ कुछ स्टेप्स को जरूर नोट डाउन आप करते रहिएगा फर्स्ट टाइम के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें क्या कि प्रोजेक्ट हमें कैसे क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस तरफ, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। और प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी यहाँ पे देना चाहें, प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया हेलो प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहें आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया हेलो प्रोजेक्ट। आपको ध्यान देना है कि टारगेट रन टाइम जो होगा वो अपेची टॉमकैट होना चाहिए, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे एक SRC फोल्डर क्रिएट होगा। फिर नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे एक वेब कंटेंट फोल्डर क्रिएट होगा, और यहाँ पे जनरेट करना है web.xml फाइल को जनरेट करना है, और जस्ट फिनिश बटन पे आपको क्लिक करना है। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर में अलग अलग फोल्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट अगर आप देखेंगे वेब कंटेंट, ये हमारे काम का चीज है। इस वेब कंटेंट के अंदर आएंगे आपको मिलेगा वेब INF, उसके अंदर आएंगे आपको मिलेगा web.xml, इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये XML फाइल है जहाँ पे वेलकम फाइल्स वगैरह लिखा हुआ रहता है। मैंने इंट्रोडक्शन जब पार्ट दे रहा था वहां पे भी इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि XML फाइल इंटरनली सर्वर से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे जो फाइल यहाँ पे लिखते हो, जिस फाइल को आपको रन करना हो उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे एक HTML फाइल अगर क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, अभी आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्लिप्स में हाउ कैन वी ऐड एनी HTML फाइल, तो उसके लिए क्या करना होगा, वेब कंटेंट सेलेक्ट है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा HTML फाइल। ठीक है, और जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसका नाम आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है index.html वही दीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वेलकम फाइल्स यहाँ पे जो लिखा होता है इसके बारे में, इसका इंपोर्टेंस क्या होता है मैंने बताया हुआ था। तो मैंने वही नाम यहाँ पे भी हमने यहाँ पे दे दिया है। तो मैंने क्या नाम दे दिया, index.html फाइल हमने यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश करेंगे। ये आपको HTML बना बनाया पूरा आपको अब हर चीज आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में सिंपल सा मैं फॉर्म आप बनाना आप समझ चुके हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्म फिलहाल मैं लूंगा, और फॉर्म से पहले एक H2 टैग मैं लिखता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ले लिया, और फॉर्म के अंदर में सिर्फ दो फील्ड में लेके बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया है नेम, और ब्रेक किया, और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे सिटी। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया सिटी। आई होप कि अच्छी तरीके से क्लियर होगा। और एक बटन मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्या कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट नाम का एक बटन दे दिया। इसका कुछ नाम देना चाहें तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, साइन अप। ठीक है, साइन अप करके एक बटन का नाम यहाँ पे दे दिया मैंने। आप जानते हैं कि जब फॉर्म बनाते हैं दो पार्ट हम लिखते हैं वहां पे, एक मेथड लिखते हैं, और गेट और पोस्ट दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा। एक्शन का क्या रोल है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्शन क्या करता है। फिलहाल मैं एक्शन वाले में अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट एक सिंपल सा मैंने फॉर्म बनाया है जिसमें से दो फील्ड्स रखा है। और
अब इसको मुझे रन करना हो तो फाइल का नाम क्या है, index.html, और इसका इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे वेलकम फाइल्स में ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इस प्रोजेक्ट को हम रन कैसे करेंगे, अगर मुझे इस यहाँ पे रन करना होगा तो आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और रन ऑन सर्वर, यहाँ पे आपको क्या करना है, रन ऑन सर्वर, क्योंकि सर्वर पे ही रन होगा और सर्वर आपके इक्लिप्स में ये यहाँ पे होना जरूरी है। कैसे लाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हमने काफी डिटेल में एक एक चीज में आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे सर्वर हमारा स्टॉप यहाँ पे है, लेकिन जैसे इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ क्या, रन ऑन सर्वर, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको करना है, फिर फिनिश करना है, ये सर्वर यहाँ पे स्टार्टिंग आपको दिखा रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक ब्राउजर दिखेगा जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख पाओगे, ठीक है। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाएगा HTTP लोकल होस्ट 8080 पोर्ट नंबर होता है, किसका होता है पोर्ट नंबर, ये होता है टॉमकैट का, सर्वर का, और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हेलो प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप जो भी डेटा आप देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया क्या, CNC एंड पुणे लिख दिया, ठीक है। और जैसे मैं साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ, ये डेटा मैंने आपको बताया भी था, ये डेटा कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, ये जस्ट सिंपली डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसी डेटा को मुझे स्टोर करना है, तो HTML के थ्रू सिंपली आप डिजाइन आप करते हो, यू कैन नॉट सेव दैट पर्टिकुलर डेटा, सो हाउ कैन वी सेव दिस पर्टिकुलर डेटा एंड हाउ कैन वी शो दिस पर्टिकुलर डेटा इनटू नेक्स्ट पेज। तो उसके लिए आपको बैकएंड में जावा प्रोग्रामिंग यूज करना होगा, या तो आप PHP यूज कीजिए, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्या, जावा सीख रहे हैं, और उसमें भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं क्या, सर्वलेट। तो सर्वलेट के हेल्प से इसको हम किस तरीके से हम सेव करेंगे इस डेटा को, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में मैं आपको सर्वलेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं सर्वलेट के बारे में यहाँ पे लिखूंगा, तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। खैर मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, बट यहाँ पे एक आपको रिफ्रेशमेंट जरूर आपको मिल जाएगा, रिकैप जरूर मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि सर्वलेट जो है जावा का एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप क्या करते हैं, आप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हो आप। तो ये डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या, कि एक ऐसा वेबसाइट जहां पे यूजर के साथ इंटरेक्शन हो, यूजर वहां पे जाके अकाउंट बना सकता है, वहां पे कुछ भी आप चीजें आप वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में दो पार्ट होता है ना, दो पार्ट होता है, वो क्या होता है, एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रेस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा होता है रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या होता है, ब्राउजर पे आप जो कुछ भी टाइप करते हो, जैसे ये ब्राउजर अगर आप ओपन को भी आप करते हो, वहां पे टाइप करते हो क्या, gmail.com, जो कुछ भी ब्राउजर पे टाइप करते हो उसी को रिक्वेस्ट कहते हैं, और एंटर करने के बाद जो नीचे पेजेस पे आपको जो दिखता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। आई होप कि क्लियर होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है, सभी लोगों को क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक कि रिक्वेस्ट क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। आई होप कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात ये है कि रिक्वेस्ट जो होगा और जो रिस्पॉन्स है ये क्या है, समझ चुके हो आप, लेकिन सर्वलेट में हम कैसे, हाउ कैन वी क्रिएट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक यूज हम करते हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इनबिल्ट है ये। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स से आप रिस्पॉन्स बना सकते हैं, बस मीनिंगफुल नाम है यहाँ पे। लेकिन ये सब चीजें कहाँ पे होगा, ये सब चीजें हमें सर्वर पे होगा, और सर्वर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अपाची टॉमकैट यूज कर रहे हैं। उसका किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया है, मैंने कॉन्फ़िगर किस तरीके से किया है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कि हमारे पास, मैंने आपको HTML का पूरा पार्ट मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप एक फॉर्म बना सकते हो, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो एक छोटा सा फॉर्म हमारे पास में है, और इस फॉर्म के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, इसे हम जस्ट नेक्स्ट पेज पे हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज हम करेंगे। यस, मैंडेटरी है, टॉमकैट सर्वर मैंडेटरी है, सर्वर नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप कभी भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं तो आपके पास सर्वर होना जरूरी है। सर्वर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके जो फ्रंट एंड डिजाइन है उसको बैक एंड डिजाइन के साथ कैसे लिंक करता है, ये कंप्लीटली सर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सर्वर आपको कंपलसरी आपको लेना मैंडेटरी होगा। अब बात करते हैं क्या कि अगर हमने यहाँ पे, ये तो अभी डेटा सेव हो नहीं रहा है, ठीक है, तो अब मुझे जाना है यहाँ पे जावा रिसोर्स में, जावा रिसोर्स में जाना है। SRC फोल्डर अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, SRC फोल्डर पे आपको करना क्या है कि राइट क्लिक करना है,
और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपको सर्च करना है सर्वलेट। आपको यहाँ पे दिखेगा एक सर्वलेट, यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए और जावा पैकेज। और पैकेज के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पैकेज के बारे में हमने कोर जावा में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। पैकेज हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और क्लास का नाम हमने दे दिया माई क्लास, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसका सुपर क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे HTTP सर्वलेट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं क्रिएट करता हूं तो ये क्रिएट किस तरीके से होगा। नेक्स्ट कीजिए, और नेक्स्ट करने के बाद अच्छा, जब तक कि नेक्स्ट बटन काम कर रहा है आपको नेक्स्ट बटन पे ही क्लिक करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीजें आपको मिलेगा। एक है डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन आप क्या देना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट का, एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन आप जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैंने लिख दिया कि माय फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट, एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने। अब यूआरएल मैपिंग अगर आप देखेंगे तो यूआरएल मैपिंग आपको जो आपके क्लास का जो नाम होता है वही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेता है, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हाउ कैन यू चेंज दैट? तो अगर आप यहाँ पे अभी देखेंगे एडिट और रिमूव बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो अगर जैसे इसको सेलेक्ट करोगे ये एक्टिव में आ जाएगा, और फिर आप एडिट करके आप यहाँ पे जो भी दूसरा नाम भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ओके किया, वही नाम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जस्ट हम फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ये सब चीजें हटा दो आप। और अभी आप देखो आपके पास डू पोस्ट और डू गेट मेथड, दो मेथड आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि अब कौन सा मेथड हमें यूज करना है। तो हमें यूज वही करना है जो आपने HTML के अंदर यूज किया है। HTML के अंदर हमने क्या यूज किया है अभी? पोस्ट मेथड यूज किया है। तो हमें हमें क्या रखना है? सिर्फ डू पोस्ट पे टिक रखना है। और अब नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश बटन। आप देखेंगे कि जैसे मैंने फिनिश किया आपको बना बनाया कोड आपको यहाँ पे दे दिया है सब कुछ। डिस्क्रिप्शन में देखो जो मैंने लिखा था वही आपको दिखा रहा है। यूआरएल पैटर्न आपको बता रहा है कि प्रोजेक्ट जब रन होगा तो यहाँ पे रन होगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है इसी को कॉपी आप कर लो, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, माई क्लास समथिंग मैंने कुछ लिख दिया था ऐसे ही। इसको कॉपी करो, लेकिन ये बैकस्लैश को मत कॉपी करना। इसको कॉपी करके और इसको मैं लिंक करना चाहूंगा मेरे HTML वाले फाइल से। HTML फाइल का नाम क्या है? इंडेक्स। और इंडेक्स में एक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट अप कर दो। तो क्या होगा कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा माय क्लास, ये जो यूआरएल आपने जो सेट किया है इसके साथ, और ये आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद फिर वो चेक करता है क्या कि आपने यहाँ पे मेथड कौन सा यूज किया है। अगर पोस्ट मेथड है तो इस क्लास यानी माय क्लास के अंदर आके वो सर्च करेगा कि वेयर इज डू पोस्ट मेथड, और इस डू पोस्ट मेथड के अंदर में आपने जो भी कोडिंग आप करते हो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखो माई क्लास एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट यहाँ पे आ चुका है। ये सुपर क्लास है, ये उसका चाइल्ड क्लास है, और ये सब कुछ ऐसे ही है, कमेंट है, सबको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो प्रोटेक्टेड के बारे में आप जानते हो, प्रोटेक्टेड का मतलब कि सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है डू पोस्ट मेथड को, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें आपको अभी जस्ट बताया भी था कि ब्रैकेट के अंदर में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ये उसका ऑब्जेक्ट है, कॉमा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ये उसका ऑब्जेक्ट है। और ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज किया गया है। थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में हमने काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे कोडिंग इसी के अंदर में करना है, और मुझे करना क्या है? मुझे ये करना है कि इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर में के हेल्प से हमें यहाँ पे इस दो टेक्स्ट बॉक्स जो बनाया है, हमने जो बनाया हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो इनपुट देगा उसको सेव करना है और नेक्स्ट पेज पे सिंपली डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हम करते हैं क्या? एक प्रिंट राइटर। और आप लोगों ने अगर कोर जावा का आप फाइल हैंडलिंग टॉपिक अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि प्रिंट राइटर क्या होता है, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू, इसका काम है क्या है कि रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है? रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आप देखोगे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है? रिस्पॉन्स है। तो मैं वही यूज कर रहा हूं कि रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्रिंट राइटर आपको एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा। आप यहाँ पे जैसे कर्सर को रखोगे यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट करने के लिए, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये इंपोर्ट ऊपर हो चुका है। और ये प्लस साइन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो प्रिंट राइटर आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो, जो भी इंपोर्ट होने वाला क्लास था सब ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अब ये हमारा काम हो चुका है, लेकिन अब मेरा टारगेट ये है कि टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लेंगे कैसे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है नेम एंड सिटी। इस नाम का मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ, इस नेम के अंदर और सिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी इनपुट देगा उसे आप दो वेरिएबल में स्टोर कर लो। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लो नेम के लिए n ले लिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
कि यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट गेट, यहाँ पे डॉट गेट पैरामीटर मेथड, और डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखो जो आपने HTML में यूज किया है, जैसा आपने वहां पे लिखा है उसी तरीके से। जैसे यहाँ पे नेम है, आपको एग्जैक्टली यही चीज आपको वहां पे लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो HTML के टेक्स्ट बॉक्स का नाम था। तो क्या होगा कि यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसे उस डेटा को गेट करेगा गेट पैरामीटर मेथड से, और उसको एन में जाके स्टोर कर देगा। और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें करना है दूसरा जो था सी, यानी एक वेरिएबल ले लिया सिटी के लिए, और सिटी से टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लेगा और सी में जाके स्टोर कर देगा, और इसी एन और सी को आप प्रिंट अप कीजिए। कैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट, राइट, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट, है ना। कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि नेम इज प्लस एन, इसी में कॉन्केट कर देता हूं, एंड यू स्टे इन प्लस सी, क्लियर होगा, ठीक है। एन और सी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और इस दोनों पेज को भी मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर जैसे सबसे पहले ये पेज ओपन होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, ये कनेक्ट होगा माई क्लास जो भी मैंने यूआरएल दिया था उससे लिंक होगा, डू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा, इसके अंदर में जो भी पार्ट था ये यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देगा। अब इसको सेम प्रोग्राम को हम फिर से यहाँ पे रन करके देखते हैं, और मैं फिर से रन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रन एज रन ऑन सर्वर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट बटन और फिर फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए, सर्वर को रीस्टार्ट कीजिए, और सब कुछ अगर सही होगा तो यहाँ पे ब्राउजर पे आपको दिखेगा। इसको एक बार रिफ्रेश जरूर कीजिए, और क्योंकि पहले वाला बाय डिफॉल्ट ले लेता है तो रिफ्रेश करना सही रहता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया नेम में ए, और सिटी में मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक में कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने यूआरएल जो सेट किया था, माई क्लास समथिंग डीएफ लिख दिया था, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नेम इज ए यू स्टे इन पुणे, आपको डेटा दिख रहा होगा, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, जस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सर्वलेट का एक यूज किया मैंने कंसेप्ट, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा था उस पर्टिकुलर डेटा को मैं यहाँ पे आसानी से मैं डिस्प्ले कर पा रहा हूँ। और ये आपको इस तरीके से चीजों को करना है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है यहाँ तक, कि किस तरीके से डेटा को हमें जस्ट नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ क्या कि मतलब डेटा को परमानेंटली सेव नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि मैं बैक जा रहा हूँ, अभी ए की जगह पे मैंने यहाँ पे एन डाल दिया, पुणे की जगह पे मैंने डाल दिया क्या, मुंबई डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये जो नेक्स्ट जो अभी वाला जो डेटा था दिया था वो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, न कि पहले वाला डेटा दिखा रहा था। यानी पहले वाला डेटा फिर कहाँ गया, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि जो अभी तक जितने भी डेटा हम उस टेक्स्ट बॉक्स में देंगे सभी के सभी डेटा मेरे पास परमानेंटली स्टोर होना चाहिए, उसके लिए हमें सीखना होगा JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो आगे के सेशन में हम लोग काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे परमानेंटली डेटाबेस जो हम लोग यूज करेंगे MySQL, उसमें किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं उसके बारे में। बट फिलहाल अभी जितना मैंने आपको बताया है प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे सभी लोग, क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। यानी अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं कि अभी आप लोगों ने जो फॉर्म आपने हमें बना के जो सेंड किया है, कुछ कुछ लोगों ने सेंड किया है, उसी फॉर्म के अंदर अगर यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया आपको यहाँ पे क्लिप्स के थ्रू आपको जस्ट बताना है कि नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन दिया है, उसको सिंपली आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा उसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या, जेंडर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था, रेडियो। इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, रेडियो बटन का नाम मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, मैंने इसका कुछ नाम दे दिया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मेल, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख दिया दूसरा, यहाँ पे रखा क्या, फीमेल, लाइन को ब्रेक कर दिया है और फिर सबमिट बटन, यानी एक और मैंने यहाँ फील्ड ऐड कर दिया है। इनपुट टाइप रेडियो, एक रेडियो बटन बनेगा। रेडियो बटन किस तरीके से काम करता है आप लोगों ने असाइनमेंट में भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया जन। अब इसको डेटा हमें सेव भी करना है, तो क्या होगा, अभी आप देखो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो जेंडर के लिए जी रखा वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और उस रेडियो बटन का क्या नाम हमने रखा था, नाम क्या रखा था,
जेन रखा था, ठीक है। और रेडियो बटन का प्रॉपर्टीज आप जानते हो कि किसी एक ही को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को आप प्रिंट कर दो, तो इसको मैं यहाँ से जो भी इनपुट, जो भी आप टिक करोगे रेडियो बटन पे, मेल और फीमेल, उसका डेटा जी में जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्या, UR प्लस जी, है ना। तो UR जो भी मेल फीमेल जो भी होगा वो दिखाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम क्या आएगा, मैं यहाँ पे फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं बैक जा रहा हूँ, इस पेज को रिफ्रेश कर दिया और आप यहाँ पे देखेंगे मेल और फीमेल आ तो रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ ए दे दिया, मैंने सिटी में पुणे दे दिया, मेल पे मैं टिक कर रहा हूँ, बारीकी से ध्यान देना आप लोग। अभी मेल पे मैंने टिक किया और साइन अप बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखोगे क्या, नाम तो सही है, सिटी भी सही है, लेकिन यहाँ पे मेल नहीं आके ऑन दिखा रहा है। ये यहाँ पे आना चाहिए था, UR मेल, कुछ इस तरीके से डेटा आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप में से कोई बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब मैं HTML में फॉर्म के बारे में जब इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा था, उस वक्त भी इस चीज पे मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे यस, मुझे एक आंसर आया है, बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हैं। क्योंकि मैंने इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जब भी ये बना रहा हूँ तो वहां पे जेंडर जो मैंने बनाया है, टाइप दो दे दिया, नेम दे दिया, इसमें वैल्यू देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर आप यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वही आपको वहां पे दिखेगा, जब आप वहां पे क्लिक करने के बाद जो सेव होगा यहाँ पे। अब ये आप यहाँ पे जब वैल्यू ऐड कर देते हैं तो टिक करने के बाद यही मेल और जो भी आपने टिक किया उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा वहां पे दिखाएगा। मैं इस पेज को मैं फिर से यहाँ पे बैक जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। कुछ डेटा हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मेल पे टिक करता हूं और अब आप देखेंगे कि UR मेल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर आपको दिखा रहा होगा। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डेटा हम किस तरीके से हम जस्ट नेक्स्ट पेज पे कैसे हमें डिस्प्ले करना है। तो अभी तक आपने जो भी फॉर्म आपने बनाए हैं, कंप्लीटली उसी फॉर्म को आप जस्ट कॉपी कीजिए और आप यहाँ पे इक्लिप्स में उसको आप करके आप देखें, इक्लिप्स में उसको हम किस तरीके से हम रख सकते हैं। और इक्लिप्स में रखने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, एक सर्वलेट लेना है। सर्वलेट में किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मैंने आपको बताया है। और डू पोस्ट मेथड के अंदर में आपको ये सारा कोडिंग किस तरीके से होगा आपको अच्छी तरीके से करना है। 100% क्लियर है? कर लेंगे सभी लोग और मुझे असाइनमेंट सेंड करेंगे? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। राइट, कुछ कुछ लोगों ने फॉर्म बना के सेंड किया है, असाइनमेंट सेंड किया है, तो खासकर उन लोगों के लिए बहुत इजी होगा क्योंकि फॉर्म आप आसानी से बना चुके हैं। बस उसमें आपको बस उसी कुछ चीज को आपको जस्ट आपको इक्लिप्स में करना है और बस सर्वलेट का एक पेज ऐड करना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या कि हमारे पास दो मेथड यहाँ पे है, डू गेट एंड डू पोस्ट, तो क्या हम दोनों ही मेथड में यूज कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि दोनों कॉल नहीं हुआ एक साथ, मैंने इसी को कॉपी करके नीचे रख दिया और यहाँ पे पोस्ट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, गेट। आपको ध्यान रखना है कि गेट में जी कैपिटल होगा और यहाँ पे पोस्ट में पी कैपिटल होगा। तो अगर आप दोनों ही मेथड आप रखते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा और कौन सा मेथड कॉल होगा? तो मैंने आपको सिंपली बता चुका हूं कि HTML के अंदर में जो भी मेथड हमने वहां पे मेंशन किया है उसी मेथड को सिर्फ कॉल करेगा। यानी HTML में हमने कौन सा मेथड यहाँ पे रखा है, पोस्ट, तो पोस्ट वाला ही कॉल होगा। राइट, सेम उसी तरीके से आपको समझना है। अगर यहाँ से यहाँ पर मैंने गेट लिखा तो गेट वाला कॉल होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने गेट लिखा है, तो अगर मैं गेट लिखता हूं तो यहाँ पे ये वाला कॉल नहीं होगा, ये वाला कॉल होगा। कैसे होगा उस यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। मैंने क्या लिख दिया कि इट्स फ्रॉम पोस्ट मेथड, ताकि आपको आउटपुट देख के समझ में आएगा कि हाँ ये कौन से मेथड से कॉल हो रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इट्स फ्रॉम गेट मेथड। तो आप ये चीज देख के समझ में आपको क्लियर आ जाएगा कि यस ये किससे आ रहा है। राइट, यस, डिफॉल्ट गेट होता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे मेथड, आप जब भी आप इसको फॉर्म आप बना रहे हो तो आप डिफॉल्ट नहीं छोड़ोगे। और गेट का जो ड्रॉबैक है उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ड्रॉबैक क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें बाय डिफॉल्ट गेट कहाँ होता है, बाय डिफॉल्ट गेट हमारे पास यहाँ पे होता है। कहाँ पे, आप जो फॉर्म आप बनाते हो वहां पे बाय डिफॉल्ट आप लिखो या नहीं लिखो गेट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पोस्ट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट को ही जाके कॉल करेगा। तो अगर यहाँ पे गेट अगर आप लिखते हो और यहाँ पे क्या होगा, गेट को ही जाके कॉल करेगा। मैं आपको रन करके इसको दिखाता हूँ, मैं इसको बैक लेके रखता हूँ, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा दे दिया और अभी यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है इट्स फ्रॉम गेट मेथड, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पे जो गेट मेथड हुआ है ये वाला आपको कॉल होके दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने HTML में कौन सा मेथड यहाँ पे रखा हुआ है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक कंप्लीट फॉर्म आप अच्छी तरीके से आप डिजाइन कीजिए, और डिजाइन आपने किया है, कुछ कुछ लोगों ने किया है, जो लोगों ने नहीं किया है प्लीज उसको आप अच्छी तरीके से डिजाइन कीजिए, और फिर उसको जस्ट सिंपली नेक्स्ट पेज पे आप दिखाइए कि किस तरीके से उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आप जो बताया, ये कंप्लीटली जो बताया है ये इनबिल्ट तरीका बताया, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब चीजें क्रिएट हो चुका था। ये जो था डिस्क्रिप्शन मैंने सिर्फ लिखा था, यूआरएल पैटर्न ऑटोमेटिक वहां पे आ गया था, जो भी हमने दिया था बाय डिफॉल्ट, आपका जो क्लास का नाम होता है वही होता है बाय डिफॉल्ट, ये सब चीजें आ जाता है। लेकिन नेक्स्ट कल के सेशन में आपको यही चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन एक अलग तरीके से, कि वो हम कैसे हम क्रिएट करेंगे, यानी हमें ये सब खुद से मैनुअली सब कुछ लिखना पड़ेगा। कंप्लीटली एक नॉर्मल सा एक क्लास लेंगे और उसको हम सर्वलेट की तरह किस तरीके से यूज करेंगे, और फिर उस केस में हमें, अभी आप देखो यहाँ पे मैंने जो XML जो हमारे पास फाइल है, उसमें सिर्फ बाय डिफॉल्ट ये पहले से इन्फॉर्मेशन था, मैंने इसमें कोई चेंजेस किया नहीं है। जस्ट index.html नाम का फाइल था, हमने उसी नाम से फाइल भी क्रिएट कर लिया था HTML का, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन अब आगे जब हम करेंगे कल के सेशन में, वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमें यहाँ पे माई क्लास अगर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे इनबिल्ट मैं डायरेक्टली सर्वलेट लिया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कैसे लिया था, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू डायरेक्टली मैं सर्वलेट लिया था। तो आप देखोगे कि सिर्फ आपको पैकेज और क्लास का नाम पूछ रहा है, सुपर क्लास बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है HTTP सर्वलेट, तो इसमें आपको इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन XML फाइल को हमने कहीं नहीं दिया है कि मैंने कौन सा क्लास यूज कर रहा हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने web.xml फाइल को नहीं दिया है। लेकिन कल जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे मुझे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखना होगा, और वो सब क्या सब चीजें होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना है और असाइनमेंट मुझे सेंड करना है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए।